जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ लेकर। और इस वीडियो का उद्देश्य है कि लोगों में जन जागृति फैलाना, जो कि आज लोग सोए हुए हैं उन पे जन जागृति फैलाना है। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे साथ हैं पूर्व प्रधान अध्यापक केंद्रीय विद्यालय के श्री गिरजा शंकर पांडे। और इन्होंने 40 साल तक मतलब शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और इनके पिताजी स्वर्गीय कांतानाथ पांडे जो कि एक महान कवि थे और उनका एक महान ग्रंथ लिखते लिखते रह गया। और वो प्रथम प्रधानाध्यापक थे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के। और उन्होंने नकल बंद हो और गुंडागर्दी बंद हो, इसके लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए, उनको छुरा लगा। और अब हम गिरजा शंकर पांडे से पूछेंगे कि क्या हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में परिणित करना चाहिए? क्या ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? तो आपका क्या वक्तव्य है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सभी धर्म के लोगों को यहाँ पे साथ देना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनने में। आप अपना कुछ विचार व्यक्त कीजिए। भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिमों का राष्ट्र है, तो भारत हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक है, तो इनका राष्ट्र होना ही चाहिए। और यहाँ पे मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय या क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन मुस्लिम संप्रदाय है, ये भी जो रह रहे, तो इनको हिंदू राष्ट्र बनने में इनको हमारा साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए, नहीं तो हाँ, हमारा साथ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए। और आप जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग, इनसे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इनके बताए हुए रास्ते पर हम कुछ चलेंगे तभी भारत प्रगति कर सकेगा। और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को आप किस नजर में देखते हैं? सुभाष चंद्र बोस को योगदान आप किस नजर में देखते हैं? सुभाष चंद्र बोस तो भारत के नायक है और उनका योगदान तो हमेशा याद रखा जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी आपने आपकी हिंदी के अध्यापक रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ाई आपने, तो मतलब युवकों ने कितना आत्मसात किया सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को अपने अंदर? सुभाष चंद्र बोस के सभी ने बहुत उसका उत्साह के साथ उसको आत्मसात किया। लेकिन कुछ युवा वर्ग अभी भी सुभाष चंद्र बोस के जो मार्गदर्शन पे नहीं चले, उससे आपको दुख होता है? जो कुछ युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस के मार्ग पर नहीं चले, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? दुर्भाग्य है उनका कि सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद के बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता है। और उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के को उत्थान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उस स्वतंत्र, लेकिन वो अल्प आयु में मर गए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। जो बिल्कुल क्षति है। और भगत सिंह के बारे में बताइए। भगत सिंह तो बिल्कुल ही उनके बराबर तो कोई है ही नहीं है। उन्होंने ही तो, जो भगत सिंह ने भारत को जो है आजाद कराने में जो है मदद की थी। और भगत सिंह की जो अल्पायु में मृत्यु हो गई, तो क्या देश के लिए एक क्षति नहीं थी? बिल्कुल क्षति थी। और क्या गांधी जी उसको भगत सिंह को बचा सकते थे? गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? नहीं, भगत सिंह को गांधी जी कैसे बचाते हैं? अपने खुद नहीं बचा सके तो दूसरे को क्या बचाते हैं? नहीं, गांधी जी तो बचा ही सकते थे। अगर गांधी जी कोशिश किया करते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। गांधी जी मतलब क्या, गांधी जी की तो मृत्यु हुई नहीं, गांधी जी ना ज्यादा जेल गए, ना गांधी जी फांसी पे चढ़े, तो गांधी जी तो बचा ही सकते थे ना उन पे। गांधी जी अगर लड़े होते उनके लिए केस, तो गांधी जी बचा सकते थे भगत सिंह को। हाँ, बचा तो सकते थे गांधी जी। और आप जो आज की युवा पीढ़ी में जो भटकाव है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
भटकाव है, धीरे धीरे भटकाव भी दूर होगा, एक साथ ही तो जल्दी नहीं हो भटकाव। लेकिन मतलब युवाओं को आप क्या सीख देंगे, देश के प्रति कैसे समर्पित रहें? यहाँ देश के प्रति समर्पित रहेंगे तभी जो है देश रहेगा, तभी वह रहेंगे। जब देश नहीं रहेगा तो वह कहाँ रहेंगे। तो कुछ कविता के माध्यम से आप उनको कुछ बताना चाहेंगे? कविता तो भी समय याद नहीं है कुछ। क्योंकि आपके पिताजी ने एक कविता लिखी थी आज के नेताओं के बारे में, यार खटमल तुम बड़े बलिष्ठ हो, खून चूसने में बड़े माहिर हो। तो क्या आज ये जो पंक्ति थी उनकी, आपके पिताजी की, तो क्या ये सार्थक है आज के नेताओं के लिए? सार्थक है, वो चूसे रहे हैं। वो तक चूसे रहे हैं लोगों का खून। तो आप आज के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या अपनी देश से मतलब है या अपने सत्ता और अपने पैसे से मतलब है? नेता, कुछ नेता है नरेंद्र मोदी के तरह देश के प्रति समर्पित है, बाकी तो अपना खजाना भरने में ही लगे हुए हैं। और कुछ आप जो कांग्रेस, जिस कांग्रेस का गठन हुआ था देश की आजादी के लिए, क्या वो कांग्रेस आपको आज दिखती है आज के युग में? नहीं, वो कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये तो अभी नकली कांग्रेस है। और कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद का बोलबाला रहा। हाँ, परिवारवाद का बोलबाला था। इंदिरा गांधी पर राजीव गांधी थी, फिर इंदिरा गांधी, अभी जो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, एक बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी तो जो है। अगर क्या परिवारवाद से अगर कांग्रेस हट जाए तो क्या कांग्रेस फिर से खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी, अब तो नहीं खड़ी हो सकती कांग्रेस। तो आप कांग्रेस को क्या सीख देना चाहेंगे? कांग्रेस को सीख देना चाहिए कि वह मोदी से के साथ सहयोग करें, और मोदी से के साथ जो है वो सहयोग करें, नहीं तो अन्यथा वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो कांग्रेस मोदी से, तो विपक्षी पार्टी तो मोदी का सहयोग क्यों करेगी? लेकिन कांग्रेस को आप क्या सीख देंगे कि कांग्रेस को देश हित के बारे में सोचे तो कांग्रेस खड़ी हो सकती है? हाँ, देश हित के बारे में सोचेंगे तभी वो रह सकते हैं, नहीं तो समाप्त हो जाएगी पार्टी बिल्कुल। क्योंकि उनके नेता टूट टूट के दूसरी बीजेपी में आ रहे हैं जिस तरह से, तो कांग्रेस का ये उनके लिए खतरे की घंटी है। और वो अपने परिवारवाद की राजनीति को उनको त्यागना होगा। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं? एक शिक्षक के गुण क्या होते हैं? शिक्षक का गुण होना चाहिए कि विद्यार्थियों का जो है चरित्र निर्माण करें। तो आपने अपने जीवन काल में बहुत से विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण किया। तो आपने अपने जीवन काल में बहुत से विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण किया, तो आपका प्रिय विद्यार्थी कौन था? सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी थे। और आपके विद्यार्थी ने आपका सर ऊंचा किया कि गिरा दिया? आपके विद्यार्थी ने आपका सर ऊंचा किया या गिरा दिया? नहीं, सिर ऊंचा किया। और मतलब चरित्र, उनको आप क्या सीख देंगे विद्यार्थियों को? आज के विद्यार्थियों को क्या सीख देंगे? विद्यार्थियों को सीख देना चाहिए कि देश के प्रति और शिक्षक के प्रति वो वफादार रहें, तभी जो है उनका कल्याण होगा। और आज जो राष्ट्रहित बनाम राष्ट्रद्रोह हो रहा है, आज राष्ट्रहित बनाम राष्ट्रद्रोह की भावना जो विकसित हो रही है, तो राष्ट्रहित बनाम राष्ट्रद्रोह में आप किसको देखते हैं? बहुत से नेता राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं और बहुत से नेता राष्ट्रद्रोह होते हैं। जिस प्रकार से उनका चीन का समर्थन करना, पाकिस्तान का समर्थन करना, अपने प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना, तो आप उनको राष्ट्रद्रोही कहेंगे कि या राष्ट्रप्रेमी? राष्ट्रद्रोही कहेंगे। और उनको आप कुछ सीख देना चाहेंगे? कहेंगे कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो है पत्ता साफ हो जाएगा। और आप श्री राम के व्यक्तित्व से आप कितने प्रभावित हैं? क्या आपने अपने श्री राम के जीवन से कुछ आत्मसात किया अपने जीवन में? तो आप कितने प्रभावित हैं श्री राम से? मैं श्री राम से बहुत प्रभावित है। लेकिन कुछ पार्टियों ने श्री राम को काल्पनिक बना दिया, तो उनको क्या कहेंगे आप? काल्पनिक नहीं है, वह उनका जो है अज्ञानता है।
तो उन पार्टी जो श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उन जो श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चला रहे थे, आज उनकी ही वही एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गए हैं। ये कर्मा का फल, आप मानते हैं कि कर्म का फल मिलता है, कर्मा लौट के आता है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ श्री गिरजाशंकर पांडे थे, पूर्व प्रधानाध्यापक। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। और अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।